नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। हमने कल रात आपको एक खबर दिखाई कि एक बेटे को उसकी मां और मामा द्वारा ही किडनैप किया जाता है। अभी उस बच्चे के जो शौर्य है, उसके दादी और पिता इस समय पर हमारे साथ है। लास्ट ऑप्शन हम कृष्णपाल गुजर सर के पास जाएंगे, वो हमारी मदद करें, कुछ हमारी हेल्प करें। अभी आप सुबह यहाँ मैं पूरी थी, अब यहाँ पर भी आई है, क्या पूरा प्रकरण चल रहा है? सर ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी है, उन्होंने इन पे कॉल की है, पूरा साथ दिया। एसीपी साहब भी हमारे साथ में खूब खड़े रहे, पूरा दिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और ये लोग 3 बजे से 1 बजे फोटो दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये गिरने पर है जी। ये है, क्या नाम है इनका? इसका नाम गब्बर है, इसका पवन है। अच्छा, ये एडवोकेट बताता है अपने आप को। अच्छा, ये इसका चाचा है जो अभी आया था। लोगों ने इन लोगों ठीक है जी। और मैं आपको लेके आए थे, गुंडे लेकर आए। गौरव एक बात बताएं कि किडनैप करने की क्या जरूरत पड़ गई है? अपने ही बच्चे को किडनैप करने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्या था? जब तुझे अपने बच्चे से लगाव था तो क्यों नहीं उसे तरीके से लिया? ये रिकॉर्डिंग चल रही है कि किस तरीके से हमला किस एक महिला पे देखिए किस तरीके से मारा है, अकेली महिला को घर में घुस के। देखिए किस तरीके से महिला के साथ में बदतमीजी करी है, इनको मारा है, पीटा है। कौन है ये महिला? ये गब्बर है, ये अच्छा, गब्बर नाम है इसका। इसको जो किडनैपर को सजा मिलती है वो इसको मिलनी चाहिए। 24 घंटे के इसका सगा भाई है? बच्चा जी नहीं, पास में है, सगा भाई है ये इसका। का सगा भाई है जो हाँ, जो मिसेज पत्नी हाँ है। जी, उसका सगा भाई है जी। तो अपने ही बच्चे को क्यों किडनैप कर रहे हैं? पहले से ही किडनैप कुछ और तरीके का आदमी रहा है, पहले से ही मर्डरिस्ट आदमी रहा है। एक इन लोगों ने कभी मर्डर कर रखा, उसकी धमकी भी इनकी लड़की हमें देती है। एक मर्डर नहीं कर रखा, इन लोगों ने कई मर्डर कर रखे हैं। अभी उसको घर से गए हुए? मेरे घर से बहू को जाने के लिए 2 साल हो रखे हैं, जब से याद आ रही है उसे अपने बेटे उसे अचानक से याद आती है उस बच्चे की, अचानक से। आपको बता दूं, SHO नफे सिंह आयु तो मैंने अंदर वो नहीं गई मैंने उसे घर से धक्का दिया तो ये बोला कि आप पहले पुलिस को लेकर आओ तब मेरे घर में आओ, लेकिन वो पुलिस नहीं लेकर आई। ये बोला मेरे से आकर मैंने थैले भर के पैसे दिए, मैं ऐसे वैसे घर किसको पैसे दिए? ये पुलिस प्रशासन के लिए ही बोला है। यूपी से आते हैं, यूपी से आने के बाद हरियाणा में बच्चे को किडनैप कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, ये छोटी वारदात नहीं है। कल को मेरी बेटी को भी उठाएंगे, मेरे बच्चे को भी उठाएंगे। जब पोते को उठा रहे हैं तो कल को मेरी बेटी की इज्जत का भी कोई आश्वासन नहीं है मेरे पास। एसीपी साहब लिखित में कुछ नहीं लिया, उनसे कुछ नहीं दिया। अभी आप यहाँ पर आए एसीपी ऑफिस, तो क्या बोला, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने आपको? आश्वासन जी उन्होंने कुछ भी दिया, निराश होके जा रहे हैं। निराश होकर जा रहे हो? निराश होके जा। बोला नहीं कि पब्लिक के काम के लिए आप यहाँ पर हैं और पब्लिक ही परेशान हो रहे हैं? कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन दे जाओ। एप्लीकेशन दे दिए उन्हें। आप बोल रहे थे कि बेटा आया था यहाँ पर? बेटा आया था, फिर उसके साथ में ही भेज दिया, वो लेके चले गए जबरदस्ती। क्यों? मतलब अब घर से बेटा उन्होंने उठाया और अपने साथ में लेकर चले गए? हाँ जी, और एसीपी के सामने से अब मेरा बच्चा गया। एसीपी, चलो मैं एक दादी थी, नहीं कुछ कर पाई बुढ़ापे के कारण, लेकिन एसीपी के सामने मेरा बच्चा आया तो वो चाहते तो कोई भी धारा लगा करके बच्चे को ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे कि जो बच्चा चाइल्ड लेकर कुछ तरह का केस तो चल ही रहा है कोर्ट में ऑलरेडी। ये आते नहीं है, गुंडे टाइप के आदमी है। तो अभी तक कोर्ट में जब तक केस चल रहा है तब तक आपके पास रहने के आदेश दे रखे हैं? हाँ, तब तक तो मेरे पास ही था, और अगली नेक्स्ट डेट को हुई जाता वो तो इन्होंने मौके का फायदा उठा लिया 1 महीने पहले, क्योंकि कोर्ट की छुट्टी चल रही है, आपको पता है। तो फिलहाल अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे यहाँ के नेता हैं, अभिनेता हैं सर, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक औरत हूँ, एक औरत के सर पे खड़े हो जाओ, भाई बन के, पिता बन करके। मैं अकेली हूँ, सिर्फ अकेली हूँ, मेरा बेटा अकेला। प्लीज सब लोग मेरी हेल्प करो, मेरे भैया बन जाओ, मेरे बाप बन जाओ भैया, कृपा करके मेरी मदद कर दो सर, मेरी मदद कर दो। कोई भी भैया सामने निकल के आओ। मांग जांच करती है वो महिला या किसी तरह का? कुछ भी नहीं करती। मांग जांच तो उसने कुछ भी नहीं, बस ये बोला कि भैया भाभी चाहिए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। गब्बर की बहू राकेश पवन परिवार है वो सही है। हाँ, परिवार सही है, मुझे नहीं मतलब तेरे से कुछ भी। लड़के को यही दबाव दिया है कि तू अपनी माँ के साथ नहीं रहेगा, कमरे में ले जा करके यही बोलती है वो। अच्छा, आपको यही बोलते हैं? तो लड़ाई आप लोगों में इस तरीके से है?
फिलहाल आप यही चाहते हैं कि बच्चा आपके पास आपका वापस आ जाए? मेरी तरफ से यही है कि बच्चा चाहेंगे तो मेरे उनके बच्चे सामने को एक सेकंड लगाएंगे में बुला दरखास्त देंगे। तो सब कुछ हो जाएगा। अभी थोड़े कृष्णपाल गुर्जर जी की हो नहीं पा रही है कांटेक्ट हमसे। हम एक बार गए भी थे, कॉल करी भी है, तो अब आईओ जा रहे वगैरह हैं, ने आप लोग उठाया नहीं हमारा है। साथ दो। देखिए, अपने बेटे के लिए परेशान हो रहा है ये परिवार और भटक रहा है। एसीपी ऑफिस बल्लभगढ़ इस समय पर हम पहुंचे थे। आखिर देखना होगा कि कब इनका पोता इनके पास पहुंचता है और उनका बेटा इनके पास पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।